लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं मोहम्मद अफजल आलम। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में जश्न मना रही है, अपने काम का बखान कर रही है, गुणगान कर रही है। इस कोरोना काल के समय में, ऐसे संकट और दुख की घड़ी में, जब लोगों के पास खाने को नहीं है और लोग पलायन कर कर घर जा रहे हैं, ऐसे हालात में भी जश्न मना रही है भारतीय जनता पार्टी। कुछ कहने को, कुछ दिखाने को नहीं है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का काम है अपना प्रचार करना। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है, बड़ा झटका लगा है, और एक करारा झटका जिसे कह सकते हैं। जो एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, वहीं मध्य प्रदेश में झटका लगा है। पंजाब केसरी जो एक प्रतिष्ठित अखबार है, उसने एक ऑनलाइन सर्वे कराया फेसबुक पर, जिसमें 2,10,000 वोटरों ने हिस्सा लिया और सवाल पूछा पंजाब केसरी ने कि 24 सीटों पर जो मध्य प्रदेश में उपचुनाव होने हैं, उसमें आप किसके पक्ष में मतदान करेंगे, किसके पक्ष में वोट करेंगे। जिसमें 1,13,000 वोटरों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया और जो कुल वोटरों का 54% है, और वहीं 97,000 वोटरों ने बीजेपी के पक्ष में, जो कुल वोटरों का 46% मतदान हुआ, जो बीजेपी के पक्ष में है। तो साफ साफ कांग्रेस पार्टी की सरकार एक बार बनती हुई फिर से नज़र आ रही है। जो विश्वासघात की वजह से कमलनाथ की सरकार गिर गई थी, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के 22 विधायकों को इस्तीफा दिलाकर सभी को बीजेपी में शामिल करवा लिया था, जिसकी वजह से वहाँ पर मध्य प्रदेश में 1.5 साल के अंदर ही वहाँ पर कमलनाथ की सरकार गिर गई। और 15 साल से जो शिवराज सिंह चौहान वहाँ के मुख्यमंत्री थे, एक बार फिर वो उनके सर पर ताज सजा। मुख्यमंत्री का जो 23 मार्च के दिन, जिस दिन लॉकडाउन हुआ है, उसके ठीक एक दिन पहले वैसे हालात में शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। ऑपरेशन लोटस की शुरुआत कर्नाटक से हुई थी 2008 में, जहां पे येदियुरप्पा ने ये फार्मूला अपनाया था। उसी का फार्मूला एक बार फिर से कर्नाटक में अपनाया गया था कुछ महीनों पहले, और फिर ठीक यहाँ पे मध्य प्रदेश में एक बार देखने को मिला। आपको बता दें कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, जो कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन्होंने उनको मुख्यमंत्री पद से जब से लेकर वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है, तब से दोनों में, कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया में तनातनी चल रही थी। और अंत में ये होता है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने 22 समर्थक विधायक जो थे उनके, जिसमें से 6 मंत्री भी थे कमलनाथ की सरकार में, उन सब को साथ लेकर कांग्रेस की सरकार गिरा देते हैं और वो सभी बीजेपी में शामिल हो जाते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया खुद बीजेपी में शामिल होते हैं और उन्हें राज्यसभा का टिकट थमा दिया जाता है और कहा यह जाता है कि आपको केंद्र में मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अब हालात ये हो गए कि ग्वालियर, जहाँ के जो महाराज हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, वहाँ पर पोस्टर चिपकाया गया है कि महाराज लापता है, और जो महाराज के समर्थक है वो भी महाराज के खिलाफ इस बार बगावती सुर अपना रहे हैं और महाराज का मजाक बनाया जा रहा है कि महाराज आप कहाँ हैं। और साथ में आपको ये भी बता दें कि जो 24 सीट पर जो चुनाव होने हैं, जहाँ पर बीजेपी के जो उम्मीदवार हारे हुए हैं और कांग्रेस के जो 22 एमएलए थे, विधायक थे, जो जीत कर आए थे, जिस बीजेपी उम्मीदवार को हराया था, और ये करार किया गया था कि इन सभी को फिर से वापस मैदान में उतारा जाएगा बीजेपी के टिकट पे। और अब जो बीजेपी के जो कैंडिडेट जो हारे हुए हैं और अपनी जो राजनीतिक करियर है वो संकट में घिरता देख, वो साफ साफ चेतावनी दे चुके हैं कि अगर हमारा टिकट कटेगा तो हमारा दूसरा रास्ता खुला है। और कांग्रेस भी इसी ताक में है और बीजेपी पूरी तरह से घिरी हुई नज़र आ रही है। बीजेपी को कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक तरफ ज्योतिरादित्य सिंधिया दबाव बना रहे हैं कि उनके जो 6 समर्थक थे उनको फिर से मंत्री बनाया जाए, जिसमें सिर्फ 2 को ही मंत्री बनाया गया है और 6 लोग, जो 4 जो है बचे हैं, उनको भी बोला जा रहा है कि मंत्री बनाया जाए। ज्योतिरादित्य सिंधिया दबाव डाल रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी नहीं चल रहा है। वहाँ पर ऐसा लगता है कि बीजेपी में जाना उसकी सबसे बड़ी भूल थी। ये भी कयास लगाया जा रहा है और ये भी कहने को आ रही है। तो राजनीतिक रसाकसी पूरी तौर से चल रहा है वहाँ पर। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब वहाँ पर उपचुनाव होते हैं तो क्या होता है। तो वहीं पंजाब केसरी के इस ऑनलाइन चुनाव पर, ऑनलाइन मतदान पर, जो वहाँ पे कांग्रेस के नेता है वो काफ़ी उत्साहित नज़र आ रहे हैं। संजय सिंह वर्मा, जो मध्य प्रदेश में कैबिनेट के मंत्री रह चुके हैं कमलनाथ सरकार में, उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, रुझान आने लगे हैं, मध्य प्रदेश में फिर आएगी कांग्रेस। प्रख्यात अखबार पंजाब केसरी के सर्वे में 2 लाख से ज़्यादा लोगों ने अपने विचार रखे। तो वहीं जीतू पटवारी, जो एक कद्दावर नेता है कांग्रेस के मध्य प्रदेश में और कमलनाथ सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश का मन अस्पष्ट है, पर पहले ज़रूरी है कि हम साथ मिलकर कोरोना से जंग जीतें। तो ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि जो कांग्रेस के नेता है वो काफ़ी खुश और उत्साहित नज़र आ रहे हैं। वहीं बीजेपी के खेमे में काफ़ी मायूसी है इस
ऑनलाइन जो सर्वे कराया गया है इसको लेकर, और कहीं ना कहीं वो सकते में है क्योंकि उनके जो 24 जो हारे हुए जो कैंडिडेट हैं बीजेपी के वो भी आजमा रहे हैं और ये धमकी दे रहे हैं कि अगर हमारा टिकट कटा तो फिर हम दूसरे रास्ता अपनाने को तैयार है। तो ये बीजेपी के लिए एक डर भी है कि भीतरी घात कहीं ना हो जाए और जो लोग हैं जो कार्यकर्ता है जो वो अंदरूनी घात ना कर दे। तो ये एक कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए डर है और साफ नज़र आ रहा है कि कांग्रेस पार्टी इस सर्वे में आगे निकलती नज़र आ रही है। और जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान के सत्ता संभालते ही जो विकराल रूप ले रहा है, इंदौर हॉट स्पॉट बना हुआ है पूरे मध्य प्रदेश का, और कोरोना का संकट, कोरोना में कई मौतें हो चुकी हैं मध्य प्रदेश में, बहुत ही बुरा हाल है, गरीबों के पलायन करने को लेकर हो चाहे जैसे भी हो, तो साफ साफ कहीं ना कहीं ये नज़र आ रहा है कि कांग्रेस की सरकार फिर से दोबारा बनती नज़र आ रही है। और जो 24 सीटों पर उपचुनाव होना है वही तय करेगा कि सरकार किसकी बनेगी। तो दोनों ही पार्टियां कमर कस चुकी है इस उपचुनाव के लिए। हालांकि अभी उपचुनाव का डेट नहीं डिक्लेयर किया गया है, लेकिन जल्द ही लॉकडाउन के बाद उपचुनाव होना है। धन्यवाद। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।